नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, और ये जो टॉपिक है आप ही के कमेंट से लिया गया है। काफ़ी दिन से ये वीडियो पेंडिंग थी। इत्मीनान के साथ समय निकालकर वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये जो स्टॉक है, अगर आप इस साल से मैं शुरू कर दूं तो जनवरी से आप देखेंगे कि लगातार गिरावट की तरफ जाता हुआ आपने देखा ही होगा, और लगातार अपने लो की तरफ चल रहा है। बट एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी कुछ समय से, लास्ट मंथ से आप ऐसे देखेंगे कि इसमें फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहने वाला है ये स्टॉक और कैसा इसका है फ्यूचर प्लान, इस सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कंपनी आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंडिया की बहुत बड़ी और एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। कॉपर माइनिंग से लेकर के पूरा प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है कॉपर निकालने का, तो वो सारी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करती है, कॉपर बनाती है, कॉपर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कॉपर की बड़ी कंपनी है। बात करेंगे लास्ट 52 वीक्स के लो की, तो लो में आप देखें तो लो इसका जो रहा है 81 रुपीज़ 20 पैसे रहा है, और हाईएस्ट की बात करेंगे 132 रुपीज़, जी हाँ, 132 रुपये 25 पैसे या 35 पैसे के आसपास इसका हाईएस्ट देखा गया है 52 वीक्स में, जो कि लास्ट आपके अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले था, जनवरी 2023 में। अब कैसा क्या हो रहा है कि फिर से ये डाउनफॉल देखने को मिला। साथ के साथ अब जाकर के करीब महीने भर से स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है, शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या ये तेजी बनी रहने वाली है, या क्या इस तरह की ग्रोथ में आगे आने वाले समय में, या पूरे साल में, अब मई में, या फर्दर कुछ मंथ्स के बाद में अच्छी ग्रोथ या और भी ज़्यादा, या ये स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है आप देख रहे होंगे कि ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या ये एक साल में या लंबे समय के बाद, 1 साल 2 साल या 3 साल का स्टॉक है, 5 ईयर के लिए स्टॉक है, या फिर 1 ईयर में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में कैसा रहने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई 100 रुपये के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, कि आने वाले 1 साल के अंदर क्या ये 200 रुपये या 150 रुपये के आसपास बनने वाला स्टॉक दिखाई देता है या नहीं। तो मैंने एनालिसिस किया है, तो उसी के बेस पर एक फोरकास्ट भी तैयार की है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी मैं आपसे जवाब देता हूं, और अगर स्टॉक से रिलेटेड नहीं है तो मैं जवाब नहीं देता हूं। किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भी मुझे आप लिखते रहते हैं, तो उसी से मैं आपकी वीडियो बनाता भी, उसी टॉपिक्स में से लोगों का चलता है, तो उसी से ही वीडियो बनती रहती है। पिछले टाइम की बात करेंगे, कोरोना टाइम में कॉपर के प्रोडक्शन में कमी आई थी, बिकॉज उसका बहुत बड़ा एक रीज़न था कि चाइना बेस मार्केट है, और मार्केट चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। अब लेकिन फिलहाल की बात करेंगे 2023 की, तो अभी चीन में अब कोरोना खत्म हो गया है, जिसके चलते दोबारा से बेस मेटल, जो बेसिक मेटल्स होते हैं, उनमें दोबारा से तेजी लौटने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और इसी का फायदा मेटल और माइनिंग के जो शेयर हैं उनमें देखने को आपको मिलने वाला है। इसी कड़ी में आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर में भी भारी वॉल्यूम के साथ में दोबारा से खरीदारी भी लौट रही है। बायर्स बहुत ज़्यादा तादाद में इसका स्टॉक खरीद भी रहे हैं, और एक्सपर्ट जो और ज़्यादा, अगर एक्सपर्ट्स की राय की बात करेंगे तो शेयर में खरीदारी जारी, आगे आने वाले समय में अच्छी खरीदारी बनी रहेगी, और अगले कुछ दिनों में शेयर करीब करीब, जैसा आप देख रहे हैं कि 100 रुपये के आंकड़े को तो पार कर ही चुका है। अभी ऐसा उम्मीद की जाती है कि इस साल के अंत तक ये 150 रुपये के आसपास, या 150 रुपये या 148 रुपीज़ के स्टॉक के प्राइस को भी ये अपना छू सकता है, उससे पार करने की संभावना बनती हुई इस स्टॉक में नज़र आ रही है। तो नो डाउट वन लाइन में, अगर सिंगल लाइन में मैं कहूँगा तो मैं इसको एक अच्छा वेरी गुड स्टॉक ही कहूँगा। वेरी गुड और एक कैटेगरी का स्टॉक मैं इसको मानता हूँ। वन लाइन का एक सिंपल सा मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, और ये एक अच्छा स्टॉक है, वेरी गुड टर्म्स वाला स्टॉक है, कि ये मेरे लिए वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट की माइनिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कंपनी आती है, और ये करीब 1967 के आसपास इस कंपनी की बनी थी, तब से ये प्रोडक्शन और माइनिंग का काम करने वाली कंपनी है। अब आगे इस साल से मैं बात करता हूं, तो इस साल में अब आगे इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। 2 वीक्स का अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और ये सब फोरकास्ट होती है। काफ़ी लोग उससे कंप्लेंट भी करते हैं कि जी आपका जो आपने बोला वो ठीक नहीं बैठा है, या उससे 1 रुपया ऊपर चला गया या नीचे चला गया। तो ऐसा ये प्रिडिक्शन है, एनालिसिस के बेस पर ही हैं, और सारे ये फ्यूचर और हिस्ट्री और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही ये फोरकास्ट बनाई जाती है। तो अब आगे मैं बताता हूँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो स्टॉक है। मैंने आपको बताया कि ये गुड स्टॉक है, वेरी गुड स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप प्लान अगर नया इन्वेस्टमेंट का, मेटल के क्षेत्र की कोई भी कंपनी का अगर आप स्टॉक देख रहे हैं, और जिसमें सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ में इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। आपको ये स्टॉक निराश नहीं करेगा।
और आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। ये ज़रूर है कि ये अगर आप सोचते हैं कि ये 200 रुपये जा सकता है, 150 प्लस जा सकता है, तो इसमें थोड़ी सी डाउटफुल रहने वाला हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट जरूर देगा। अभी करंट की सिचुएशन पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको, अगर लंबे समय 1 साल के लिए प्लान करके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये निराश नहीं देगा। बट शॉर्ट टर्म में तो इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से होने को देखने को मिले हैं। लास्ट 3 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से अप गया, डाउन गया है, तो इससे और लास्ट आप देख रहे हैं जनवरी से तो इसको लगातार ये डिप कर रहा था। बात करेंगे सेकंड मई की, तो सेकंड मई को आप देखेंगे कि फिर से ये 101 रुपये और 70 पैसे के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा मैक्सिमम प्राइस पर। थर्ड मई की बात करेंगे, थर्ड मई को ये 100 रुपीज़ और 70 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर रहेगा। हो सकता है उससे अब भी चला जाए, क्योंकि बाइंग रेशो इसका बढ़ रहा है। अब इसमें भरोसा लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट ये स्टॉक के पीछे भी स्टोरी यही है कि अच्छे स्टॉक के बारे में आपसे बात की जाए, अच्छे स्टॉक के बारे में आपको बताया जाए, तो उसी के चलते आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे 4 मई की, तो 4 मई को भी 101 रुपीज़ और 65 पैसे के आसपास आपको मैक्सिमम प्राइस पर देखने को मिलेगा। 5th मई की बात करेंगे 100 रुपीज़ 10 पैसे, और 8th मई की बात करेंगे 101 रुपीज़ और 95 पैसे। एंड देन आप हम बात करेंगे 9th मई की, तो 9th मई में आप देखेंगे 101 रुपीज़ एंड करीब 80 पैसे। 9 मई की बात करेंगे, 9 मई को आप देखेंगे 101 रुपये और 70 पैसे के आसपास ही आपको 80 पैसे के आसपास दिखने वाला स्टॉक है। 5 और उसके बाद में 10 मई को 100 रुपीज़ करीब 90 पैसे, और 11 मई को 102 रुपये और 20 पैसे के आसपास आपको ये मैक्सिमम प्राइस पर देखने को मिलने वाला स्टॉक है। अब ये तो रहा 14 डेज़ का, मैंने आपको प्राइस का एक फोरकास्ट बताया है। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि 2 वीक्स के अंदर, यानी कि कमिंग 2 वीक्स के अंदर इसका अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है। तो अपसाइड की बात करेंगे तो 101 रुपये और 95 पैसे, यानी कि 102 रुपये भी ये देखने को आपको मिल जाएगा अपसाइड में। और डाउन साइड की बात करेंगे तो 96 रुपीज़ और 95 पैसे ये आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। अब बात करते हैं मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज में मैं आपको एक बेसिक आइडिया जरूर देता हूं, तो जिससे पूरे साल की स्थिति आपको क्लियर हो जाती है, जैसा हमने तैयार किया है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मंथ वाइज का। तो मंथ में अब जैसे जून मई के आसपास, आधा मई तो मैंने आपको बता ही दिया, तो जून से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो जून में आप देखेंगे ये करीब 105 से 106 रुपये के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जुलाई की बात करेंगे, फिर से ये थोड़ा सा लो की तरफ जाता हुआ दिखेगा, करीब 102 रुपये और 20 पैसे के आसपास आपको जुलाई में 2023 में देखने को मिलेगा। अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में भी सेम ये 106 रुपये के आसपास में ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। सितंबर की बात करेंगे तो 108 रुपये 20 पैसे। एंड अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में 108 रुपये 90 पैसे। नवंबर की बात करेंगे तो ये 100 करीब 14 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और दिसंबर में ये 130 रुपये प्लस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में भी ये कई बार अप जाने की संभावना इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाइंग स्कोर इसका बहुत तेज़ी से अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप ऐसा भी देखेंगे कि साल के बीच में ये जैसे अक्टूबर या सितंबर के आसपास में भी ये 112-15 भी क्रॉस बीच में आप जाने की संभावना है, बहुत तेज़ी से आप भी जाएगा। और करीब करीब ये साल के अंत तक या नवंबर दिसंबर के आसपास ये आपको ऐसा मान के चल सकते हैं कि 130 रुपीज़ के सर्कल में ये आपको मूव करता हुआ देखने वाला स्टॉक है। बट एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक ये साबित होने वाला है। 1 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं एट द करेंट प्राइस पर, अगर आप प्लान करते हैं, तो इसके अंदर कम से कम भी अगर मिनिमम भी लेके चलेंगे तो इस स्टॉक के अंदर जो अर्निंग पोटेंशियल है करीब करीब आपको 25% प्लस में ये परसेंटेज रखता है। 25% इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल दिखाई देती है, जो कि एक अच्छा स्टॉक की अर्निंग पोटेंशियल मानी जाती है लॉन्ग टर्म 1 ईयर के लिए। अगर 25% का आपको बढ़त के साथ ये देता है तो नो डाउट ये एक अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और साथ के साथ किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका वेलकम है। और इसी के साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।